बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि मेरी मदर टंग बंगाली है। इस वजह से जब मैं हिंदी या उर्दू में बोलता हूँ तो कुछ ग्रामर की गलतियाँ हो सकती हैं या बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी बात में कोई गलती दिखे तो प्लीज उसे देखें और मुझे बताएं। मैं हमेशा सच और सही बात मानने के लिए तैयार हूं। इंशाअल्लाह आपका ये कोऑपरेशन मुझे और सही बोलने में मदद करेगा। प्रिय मानव जाति, आज मैं आपके सामने ऐसी बात कहना चाहता हूं जो किसी एक धर्म की नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के आदि सत्य की बात है। इस पृथ्वी पर महान सृष्टिकर्ता ने युग युग में मनुष्यों के पास प्रकाश भेजा है। वो प्रकाश कभी तौरात के माध्यम से आया, कभी जबूर के माध्यम से, कभी इंजील के माध्यम से और कभी महाग्रंथ अल कुरान के माध्यम से। और प्राचीन भारत की धरती पर भी वो प्रकाश आया था जिसे आज श्रुति के नाम से जाना जाता है। आज मैं पश्चिम बंगाल की धरती पर घटी कुछ हृदय विदारक घटनाओं के संदर्भ में ये बातें कह रहा हूं। वर्ष 2026 के मई माह में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जो हुआ वो किसी भी धर्मपरायण मनुष्य के लिए स्वीकार करना संभव नहीं है। हाजी अली रेस्तोरां को तोड़ा गया, मुस्लिम छात्राओं को बुर्का पहनने से रोका गया, दार्जिलिंग की जामा मस्जिद तोड़ी गई, मुस्लिम मालिकों की मांस की दुकानों पर हमले हुए, बुलडोजर लेकर गरीब फेरी वालों को डराया गया और लाखों मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाकर उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। पूरे राज्य में कम से कम 4 लोगों की जान गई और 400 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। इन घटनाओं को देखकर मेरा मन भारी हो जाता है। लेकिन आज मैं किसी राजनीतिक भाषा में बात करने नहीं आया हूं। आज मैं धर्म की भाषा में, सत्य की भाषा में और इतिहास की भाषा में बात करना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं वे अपनी हिंदू पहचान पर गर्व करते हैं। इसलिए मैं उन्हें उनकी अपनी श्रुति के प्रकाश में दिखाना चाहता हूं कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म की सर्वोच्च पुस्तक श्रुति है, जिसमें वेद और उपनिषद शामिल हैं। इन ग्रंथों में जिस ईश्वर का वर्णन है वो एक है, अद्वितीय है और निराकार है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यहां स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वो परम सत्ता एक ही है। उसके अनेक नाम हो सकते हैं किंतु वो एक है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म एक है और उनका कोई दूसरा नहीं है। क्या ये इस्लाम के कलिमा शहादत से नहीं मिलता? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। केनोपनिषद में कहा गया है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, अर्थात आंख जिसे नहीं देख सकती किंतु जिसके कारण आंख देख सकती है वही ब्रह्म है। ये वर्णन महान अल्लाह के वर्णन से कितना मेल खाता है। अल्लाह ताला ने अल कुरान में कहा है, ला तुद्रिकुहुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार, कोई दृष्टि उसे नहीं देख सकती किंतु वो सभी दृष्टियों को देखता है। मांडूकोपनिषद में कहा गया है, नेति नेति, अर्थात ये नहीं, ये नहीं। ईश्वर को किसी भी परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता, वो हर आकार और रूप से परे हैं। तो ये है हिंदू धर्म की मूल श्रुति का ईश्वर, जो एक है, निराकार है, असीम है और अद्वितीय है। तो प्रश्न ये है कि जो लोग इस निराकार एक ईश्वर के धर्म का पालन करने का दावा करते हैं, वे दूसरे मनुष्यों के घरों में आग कैसे लगा सकते हैं, दुकानें कैसे तोड़ सकते हैं, निर्दोष महिलाओं को कैसे डरा सकते हैं? अथर्ववेद के 12 कांड में कहा गया है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को हिंसा मत पहुंचाओ। यह आदेश केवल पशु पक्षियों के लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, संगच्छध्वम संग वदध्वम संग वो मनांसी जानताम, अर्थात साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारे मन एक दूसरे को जाने। क्या ये एकता और भाईचारे का आह्वान नहीं है? मनुस्मृति में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। जिस धर्म का मूल सिद्धांत ही अहिंसा है, उस धर्म के नाम पर लोगों के घर कैसे जलाए जा सकते हैं?
यजुर्वेद के 16वें अध्याय में कहा गया है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात हम सभी की ओर मित्र की दृष्टि से देखें। यहां शत्रुता नहीं है, द्वेष नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षार्थियों को उपदेश दिया गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। लेकिन जब चुनाव के बाद लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाते हैं, जब निर्बल पर सबल का अत्याचार होता है, तो कहाँ रहता है सत्य, कहाँ रहता है धर्म? भगवद गीता के 2वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, अर्थात आत्मा वाणी से, बुद्धि से या पांडित्य से नहीं मिलती। अर्थात धर्म का सार बाहरी आचरण में नहीं, भीतरी पवित्रता में है। जो मनुष्य भीतर से हिंसा से भरा है, वो क्या सच्चा धार्मिक है? महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम ना समाचरेत, अर्थात जो तुम्हारे लिए अप्रिय है वो दूसरों के साथ मत करो। क्या ये इस्लाम के उस स्वर्णिम सिद्धांत से नहीं मिलता जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? अब हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा, क्योंकि आज की हिंदुत्ववादी राजनीति जिस हिंदू धर्म को सामने रख रही है, वो वास्तव में प्राचीन वैदिक धर्म का शुद्ध रूप नहीं है। ये हजारों वर्षों के विभिन्न बाहरी प्रभावों से बनी एक संकर आकृति है। प्राचीन भारत में, विशेषतः सिंधु सभ्यता के युग में, मनुष्यों की धार्मिक आस्था तुलनात्मक रूप से सरल थी। उस काल के पुरातात्विक अवशेषों में एक योगी पुरुष की आकृति देखी जाती है, जिसे कई विद्वान प्रोटोशिव का प्रतीक मानते हैं। सिंधु सभ्यता में कोई बड़ा मंदिर या बहुदेवतावादी संरचना नहीं पाई गई। प्राचीन मनुष्य एकेश्वरवाद के करीब थे, किंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 बड़े परिवर्तन भारत में आए। पहला, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म ने विशाल प्रभाव फैलाया और प्राचीन वैदिक ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक क्रांति की। बुद्ध ने जाति भेद का विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया और अहिंसा की बात कही। दूसरा, महावीर के जैन धर्म ने समाज में एक और बड़ा प्रभाव डाला। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया और किसी भी प्राणी की हत्या वर्जित की गई। इन दोनों धर्मों की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणवाद ने जैन धर्म की अहिंसा की अवधारणा को आत्मसात करते हुए गाय का मांस खाना वर्जित कर दिया। किंतु इतिहास बताता है कि प्राचीन वैदिक काल में गाय की बलि होती थी और गाय का मांस खाया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यज्ञ में गाय की बलि का उल्लेख है। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने प्रसिद्ध निबंध में इस इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत किया है। अर्थात आज जब कोई मुसलमानों की मांस की दुकान तोड़ रहा है गाय के मांस का बहाना लेकर, तो वो वास्तव में अपने ही प्राचीन धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, क्योंकि गाय को पवित्र मानने की अवधारणा मूल वैदिक धर्म में नहीं थी। ये बाद में जैन धर्म की अहिंसा दर्शन के प्रभाव से बनी। इसके बाद आया प्राचीन ईरान के जरदुश्त धर्म का प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा। मूर्ति पूजा की अवधारणा मूलतः यूनानी सभ्यता के प्रभाव से भारत में फैली, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी पहले बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। यूनानी प्रभाव से ही बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं। अर्थात आज के हिंदू धर्म में जो दिखता है वो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यूनानी संस्कृति, ईरानी परंपरा और स्थानीय लोक संस्कृति का एक विशाल मिश्रण है। इस मिश्रण के कारण ही प्राचीन एकेश्वरवादी वैदिक धर्म आज बहुदेवतावाद का रूप ले चुका है। किंतु श्रुति की गहराई में जाने पर वो आदि एकेश्वरवाद अभी भी खोजा जा सकता है। इस्लाम की केंद्रीय आस्था है तौहीद, अर्थात अल्लाह की एकता। अल कुरान में सूरह इखलास में कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से जन्मा और ना उसके बराबर कोई है। अब केनोपनिषद से तुलना करें, जो मैंने पहले उल्लेख किया। आंख जिसे नहीं देख सकती किंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, क्या ये दोनों वर्णन एक ही सत्ता की ओर इशारा नहीं कर रहे? यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम।
अर्थात वो सर्वत्र है, वो दीप्तिमान है, उनका शरीर नहीं है, वो क्षतहीन है, वो पवित्र हैं और पाप रहित हैं। क्या ये वर्णन अल्लाह का नहीं है? अल कुरान की सूरह हश्र में कहा गया है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैब वश्शहादह, हुवर रहमानुर रहीम। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, अदृश्य और दृश्य का जानने वाला, वो परम दयालु है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। ये एक वाक्य यदि सही रूप से समझाया जाता तो मूर्ति पूजा की जो संस्कृति बाद में हिंदू धर्म में प्रविष्ट हुई, उसका कोई आधार ही नहीं रहता। अल कुरान की सूरह शूरा में कहा गया है, लैसा कमिस्लिही शैउन, अर्थात उसके जैसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों महान परंपराएं एक ही सत्य की ओर जा रही हैं। तो क्यों इन दोनों परंपराओं के अनुयायी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे? अल कुरान में सूरह माइदा की 8वीं आयत में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू कव्वामिन लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्ति वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तद्दिलू, अर्थात हे ईमान वालो, अल्लाह के लिए न्याय के गवाह बनकर दृढ़ता से खड़े रहो, किसी कौम की शत्रुता तुम्हें अन्याय पर ना उतार दे। यहां इस्लाम स्पष्ट कह रहा है, शत्रु के साथ भी न्याय करो। तो जो लोग निर्दोष मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, क्या वे जानते हैं कि इसका विरोध करने का नैतिक अधिकार हमें धार्मिक कारणों से ही है? अल कुरान में सूरह मुम्तहिना की 8वीं आयत में कहा गया है, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन लम युकातिलूकुम फिद्दीनी वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक्सितू इलैहिम, अर्थात जिन्होंने धर्म के विषय में तुमसे युद्ध नहीं किया और ना तुम्हें घर से निकाला, अल्लाह तुम्हें उनके साथ भलाई और न्याय करने से नहीं रोकता। ये आयत स्पष्ट रूप से कह रही है, गैर मुसलमानों के साथ न्याय संगत और दयापूर्ण व्यवहार इस्लाम का हिस्सा है। अल कुरान की सूरह अनकाबूत की 46वीं आयत में कहा गया है, वला तुजादिलू अहलल किताबे इल्ला बिल्लती हिया एहसन, अर्थात अहले किताब से सर्वोत्तम तरीके से ही संवाद करो। बाइबल के लेविटिकस के 19वें अध्याय में कहा गया है, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। यहां पड़ोसी का अर्थ केवल एक ही धर्म का मनुष्य नहीं है। धम्मपद में, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ में कहा गया है, घृणा को कभी घृणा से नहीं जीता जा सकता, घृणा को प्रेम से जीतना होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में कहा गया है, सभी मनुष्य एक ज्योति से आए हैं, तो कौन अच्छा कौन बुरा। इन श्रुतियों को, इन आयतों को, इन उपदेशों को मन में रखकर अब हम पश्चिम बंगाल की वास्तविकता की ओर लौटते हैं। जिन्होंने दार्जिलिंग की जामा मस्जिद तोड़ी, उनसे प्रश्न है, क्या आपका केनोपनिषद ये नहीं कहता कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है? तो जिस घर में उसी एक ईश्वर के भक्त नमाज पढ़ते हैं, उस घर को तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने से रोका, उनसे प्रश्न है, क्या आपका यजुर्वेद सभी की ओर मित्र की दृष्टि से देखने की बात नहीं करता? एक महिला का पहनावा उसकी व्यक्तिगत इबादत का हिस्सा है, वहां आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? जिन्होंने मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें तोड़ी और फेरी वालों को जगह से खदेड़ा, उनसे प्रश्न है, क्या आपके महाभारत ने नहीं कहा कि जो तुम्हारे लिए अप्रिय है वो दूसरों के साथ मत करो? ये लोग अपने परिवार के लिए रोटी कमा रहे थे, उनका ये अधिकार छीनना किस धर्म में लिखा है? जिन्होंने लाखों मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटाए, उनसे प्रश्न है, क्या आपकी श्रुति न्यायपूर्ण शासन की बात नहीं करती? यजुर्वेद के 17वें अध्याय में कहा गया है, न्याय के मार्ग पर चलो, न्याय के साथ शासन करो। ये प्रश्न किसी द्वेष से नहीं पूछे जा रहे, ये प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मेरा विश्वास है कि एक सच्चा हिंदू, धर्मपरायण व्यक्ति इन कामों का कभी समर्थन नहीं करेगा। जो लोग ये कर रहे हैं, वे वास्तव में धर्म को राजनीति का हथियार बना रहे हैं। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां तभी घटी हैं जब धर्म को राजनीतिक सत्ता का हथियार बनाया गया है। धर्म युद्धों में लाखों लोग मारे गए, स्पेन की इंक्विजिशन में निर्दोष लोगों को जिंदा जलाया गया, भारत के विभाजन के समय अनगिनत लोग मारे गए,
और आधुनिक काल में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हुआ वो इतिहास का कलंकपूर्ण अध्याय है। म्यांमार की घटना का विशेष रूप से स्मरण कराना चाहता हूं क्योंकि वहां भी शुरुआत हुई थी घृणापूर्ण भाषण से, फिर छोटे छोटे हमले, फिर संपत्ति नष्ट करना और अंत में नरसंहार। आज पश्चिम बंगाल में वर्ष 2025 में 1318 घृणापूर्ण भाषण की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से लगभग 98% मुसलमानों के विरुद्ध हैं। ये आंकड़ा एक भयावह चेतावनी है। किंतु मेरा मानना है कि भारत के साधारण हिंदू इस द्वेष की राजनीति नहीं चाहते। वे शांति से रहना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं वे मूलतः राजनीतिक रूप से उकसाया गया एक छोटा समूह है और वे वास्तव में अपने ही शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आज हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप अपनी श्रुति को फिर से पढ़ें। वहां आप एक असीम करुणामय ईश्वर का वर्णन पाएंगे। क्या वो ईश्वर चाहते हैं कि उनकी सृष्टि एक दूसरे के विरुद्ध हिंसा में उतर जाए? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त में कहा गया है, समानी प्रपासः वो अन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युंजमी। अर्थात तुम्हारा पेय एक ही है, तुम्हारा भोजन एक ही है, तुम्हारा बंधन एक ही है, मैं तुम्हें एक साथ बांध रहा हूं। क्या ये सांप्रदायिक भेद की बात कर रहा है या मानवीय एकता की? महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, अहिंसा सत्यम अक्रोधो दानम इत्येतद् दिव्यम। अर्थात अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता और दान, ये चार ही मानवता का सार हैं। अल कुरान की सूरह हुजुरात की 13वीं आयत में कहा गया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा व जअलनाकुम शूबन व कबाइलिन लितारफू। अर्थात हे मानव जाति, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से बनाया और तुम्हें विभिन्न जातियों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। यहां अल्लाह कह रहे हैं, विभिन्नता का उद्देश्य परिचय है, संघर्ष नहीं। ईसा मसीह ने कहा था, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा था, मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हैं, सृष्टिकर्ता ने उन्हें विभिन्न रूप दिए हैं। सभी महान धर्मों का स्वर एक ही है, मनुष्य एक है, ईश्वर एक है और शांति ही एकमात्र मार्ग है। किंतु शांति की बात करने के साथ साथ न्यायपूर्ण शासन की बात भी करनी होगी, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध कुछ न कहना भी एक अन्याय है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल में मस्जिद तोड़ी, उनका न्याय होना चाहिए। जिन्होंने निर्दोष लोगों की दुकानें तोड़ी, उनका न्याय होना चाहिए। जिन्होंने महिलाओं को उनके पहनावे के लिए डराया, उनका न्याय होना चाहिए। और यदि सच में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, तो उस जांच होनी चाहिए और दोषियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अल कुरान की सूरह निसा की 135वीं आयत में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू कव्वामिन बिलकिस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम। अर्थात हे ईमान वालो, न्याय पर दृढ़ रहो, अल्लाह के लिए गवाह बनो, चाहे ये तुम्हारे अपने विरुद्ध ही क्यों ना हो। न्याय कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, न्याय अल्लाह का आदेश है। आज पश्चिम बंगाल एक सभ्यता की परीक्षा के सामने खड़ा है। भारत एक महान सभ्यता का देश है, जिस देश में ऋषियों ने उपनिषद रचे, जिस देश में बुद्ध ने अहिंसा की बात कही, जिस देश में अशोक ने सार्वभौमिक प्रेम की बात कही, उस देश में क्या आज एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को डराना, उनके घर जलाना और उनका मताधिकार छीनना शोभनीय है? भारत का संविधान कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। वो संविधान आज चुनौती के सामने है। मेरा विश्वास है कि भारत के विवेकशील लोग इस चुनौती का सामना करेंगे। मेरा विश्वास है कि भारत के वे हिंदू धर्मपरायण लोग
जो सच में अपनी श्रुति का पालन करते हैं वे इस हिंसा को अस्वीकार करेंगे। मैं ऐसे समाज का स्वप्न देखता हूं जहां किसी मनुष्य का मताधिकार उसकी धार्मिक पहचान के कारण ना छीना जाए। मैं ऐसी राजनीति का स्वप्न देखता हूं जहां धर्म को घृणा का हथियार ना बनाया जाए। ऋग्वेद की एक सुंदर प्रार्थना से समाप्त करना चाहता हूं। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, अर्थात सभी दिशाओं से उत्कृष्ट विचार हमारे पास आए। और अल कुरान की सूरह अंबिया की 107वीं आयत में कहा गया है, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको समस्त संसार के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस्लाम का अर्थ केवल मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है। इस्लाम के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त मानव जाति के लिए रहमत बनकर आए थे। उस रहमत का प्रतिबिंब होता है जब हम अन्याय के विरुद्ध बोलते हैं, जब हम पीड़ित के साथ खड़े होते हैं और जब हम शत्रु के साथ भी न्याय करते हैं। आइए सभी धर्मों के साधारण लोग मिलकर खड़े हों। कहें हिंसा किसी धर्म का मार्ग नहीं है। कहें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हम सभी का कर्तव्य है। कहें हम एक पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही वायु सांस लेते हैं, एक ही सूर्य का प्रकाश पाते हैं। ये पृथ्वी हम सभी की है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।